बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसकी लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। उसमें हमने क्या करना है, हमें इक्वेशंस दी हुई हैं। सबसे पहले हमने उनको लीनियर वाली फॉर्म में लेके आना है, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। उसके बाद उसके 2 मेथड्स होंगे उनको सॉल्व करने के, वो हमने 2 मेथड्स के ज़रिए उसको सॉल्व करने हैं। एक हमारे पास होगा ज्योमेट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक है, इन्वर्स मेथड जो हमने पिछले एक्सरसाइज में भी सॉल्व किए हैं, ठीक है। उसके बाद एक मेथड होगा हमारे पास क्रैमर रूल। हम आते हैं अभी क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास से एक्सरसाइज 1.6 है, यूज मैट्रिक्स इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है और क्रैमर रूल है, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ही है, 2x माइनस 2y इक्वल 4 है, 3x प्लस 2y इक्वल 6 है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक्स वाली फॉर्म में लिखना है, ठीक है। हम इसको करना स्टार्ट करते हैं सॉल्व। हमारे पास है भाई, अच्छा अभी क्वेश्चन लिख लिया, उसके बाद हम इसको लिखते हैं अभी मैट्रिक्स वाली फॉर्म में, ठीक है। हम इसको मैट्रिक्स वाली फॉर्म में लिखते हैं। हम लिखेंगे भी 2 माइनस 2, हम इसको लिखते हैं 2 माइनस 2 और 3 और 2, ठीक है। ये हमने लिख ली मैट्रिक्स फॉर्म। उसके बाद हम इसके साथ लिखेंगे x और y, ठीक है, इक्वल डालेंगे, फिर लिखेंगे 4 और 6। हमने इनको लिख लिया है मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद हमने इस सारी मैट्रिक्स वाली फॉर्म को हमने ए का नाम देना है। ये हमारे पास हो जाएगा कैपिटल X, और इक्वल की दूसरी साइड पे ये जो वैल्यू है इसको हमने देना है बी का नाम, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है इन्वर्जन मेथड से, बाय इन्वर्जन मेथड, ठीक है। ये हम लिखेंगे साथ ही, बाय इन्वर्जन मेथड के थ्रू हमने इसको सॉल्व करना है। हम लिखेंगे भी, हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। हम लिखेंगे इधर x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, ए इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ए डिवाइड में चला जाएगा। तो अब जब हम उसको ऊपर लेके आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा ए इनवर्स बी, ठीक है। इससे हमें पता चल गया, हमने सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड करना है। जो आंसर आएगा उसको हमने बी से मल्टीप्लाई करा के हमारे पास कैपिटल एक्स आ जाएगा। कैपिटल एक्स किसके इक्वल है, एक्स और वाई के, ठीक है। हमें 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक एक्स की होगी और एक वाई की वैल्यूज़ होगी। इसे नेक्स्ट चलते हैं हम। ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू अडजाइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए, हमने ए की वैल्यू लिखेंगे, ए इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू हमारे पास है 2 3 माइनस 2 और 2। अगर साइन इसमें इक्वेशंस जब हमने मैट्रिक्स वाली फॉर्म में लिखनी है लीनियर इक्वेशन को, तो अगर साइन माइनस का होगा किसी भी डिजिट के साथ तो वो साइन साथ आएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद ए इज इक्वल्स टू हमें ये वैल्यू दी है, हमने लेना है भी इसका डिटर्मिनेंट। हम ए डिटर्मिनेंट लिखेंगे इज इक्वल्स टू 2 3 माइनस 2 और 2, ठीक है। हम इसका लिखते हैं डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 2 के साथ, दरमियान में साइन आएगा माइनस का, और माइनस 2 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे भी 3 के साथ, ठीक है। उसके बाद हो जाना है जी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास आ गया 4, और माइनस हो गया प्लस, 3 2 ज़ार आ गया 6। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया अभी, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 6 और 4 हमारे पास आ गया 10, ठीक है। ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आ गया। उसके बाद हमने लेना है अभी एडजाइंट ए। एडजाइंट ए हमारे पास है, हम लिखेंगे एडजाइंट ए इज इक्वल, एडजाइंट लिखेंगे फिर ए के साथ वैल्यू लिख देंगे। एडजाइंट ए की वैल्यू हमारे पास है अभी 2 माइनस 2 3 और 2। ये हमारे पास एडजाइंट ए की वैल्यू है, ठीक है। अब हमने इसका एडजाइंट लेके लिखना है। हम लिखेंगे इसको भी, हम लिखते हैं भी एडजाइंट हमारे पास ए, क्या आंसर आता है इसका, हम लिखते हैं एडजाइंट ए इज इक्वल्स टू, इन दोनों की हम जगह चेंज करेंगे, हम लिख देंगे 2 2 रहेगा, और इन दोनों के साइन चेंज होंगे, हम लिख देंगे 2 और माइनस का 3, ठीक है। ये हमने लिख दिया, एडजाइंट ए हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने अब वैल्यू जो है वो फॉर्मूले में पुट करनी है। हम लिखेंगे इधर ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, एडजाइंट की वैल्यू 2 2 माइनस 3 और 2, और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है अभी
10, ठीक है। ये हमारे पास ए इन्वर्स आ गया। अब हमने क्या करवाना है, अब हमने जो फॉर्मूला था इन्वर्स मेथड का ये वाला, इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स की वैल्यू, उसके साथ हम लिखेंगे बी की वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के फिर जो हमारे पास डिटर्मिनेंट होगा उसके नीचे डिवाइड करवा के हमारे पास कैपिटल एक्स निकल आएगा, ठीक है। हम इसको करते हैं अभी। हमारे पास है एक्स इज इक्वल्स टू, उसमें वैल्यू पुट करेंगे ए इन्वर्स की, हम लिखेंगे 1/10 और ए की वैल्यू 2 - 3 2 और 2 आ गया। उसी के साथ बी की वैल्यू हमारे पास है 4 और 6, ठीक है। ये वाली वैल्यू आ गई। हमने क्या करवाना है 1/10 एज इट इज़ ही रहेगा। हमने करवाना है 2 को मल्टीप्लाई 4 के साथ, उसके बाद हमारे पास है अभी प्लस दरम्यान में साइन आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 के साथ, -3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 4 के साथ, +2 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम 6 के साथ। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/10 कैपिटल एक्स हमारे पास आएगा जी 1/10। 4 2 ज़ार 8 + 6 2 ज़ार 12, माइनस का 12 और प्लस का 12 में से 12 में हम 8 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 और 12 में से -12 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक है। ये हमारे पास कैपिटल एक्स निकल रहा है। कैपिटल एक्स बराबर है एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स इज इक्वल्स टू 20 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 20 डिवाइडेड बाय आ गया 10, उसके बाद हमारे पास है 0 0/10 आ गया, ठीक है। 10 को हमने दोनों के साथ डिवाइड कर दिए। उसके बाद देखिए जब 10 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे हमारे पास आ जाएगा ये 20 और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 0। कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू 2 और 0। हम इधर लिख देंगे कि बाय इनवर्स मेथड के थ्रू हमारे पास आया जी एक्स इज इक्वल्स टू 2 आ गया और वाई इज इक्वल्स टू हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड करते हैं, हम यही वैल्यू लिखेंगे दोबारा लीनियर इक्वेशन वाली। हम लिखेंगे भी 2x - 2y, ठीक है। ये वैल्यू लिखते हैं, इधर लिख देंगे कि बाय क्रैमर रूल, ठीक है। हमने अब करवाना है इसको क्रैमर रूल्स के ज़रिए, ठीक है। क्रैमर रूल हमने ये लिखा। अब हम लीनियर इक्वेशन लिखते हैं इसकी। हमारे पास थी 2x - 2y = 4 और 3x + 2y = 6, ठीक है। ये वैल्यू है, इसको हमने करवाना है भी सॉल्व बाय क्रैमर रूल के। क्रैमर रूल के थ्रू हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम करेंगे भी मैट्रिक्स वाली फॉर्म बनाएंगे पहले। सबसे पहले हम इसकी मैट्रिक्स वाली फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। हम इसकी मैट्रिक्स वाली फॉर्म बना के फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 2 - 2 3 और 2, उसके बाद हमारे पास है x और y की वैल्यू और उसके बाद हमारे पास है 4 और 6, ठीक है। ये हमारे पास है b की वैल्यू। ये हमारे पास a है फुल मैट्रिक्स, ये हमारे पास कैपिटल x और ये हमारे पास b। ये हमने इन्वर्स मेथड में सॉल्व की है। उसके बाद हम इसके में करते हैं, हमारे पास सबसे पहले ए की वैल्यू हम लिखेंगे। ए की वैल्यू हम लिखेंगे 2 3 माइनस का 2 और 2, इसका हम लेंगे भी डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट 2 3 - 2 2, हमने इसको लिखना है 2 × 2, दरम्यान में साइन आ गया माइनस का, ठीक है। -2 × 3, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद 2 2 ज़ा 4, माइनस और माइनस हमारे पास आ गया प्लस, 3 2 ज़ा 6। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया अभी 6 को 4 में ऐड करेंगे, 6 + 4 ऐड करिए तो हमारे पास आ गया 10, ठीक है। अब हमने क्या करवाना है, हम सबसे पहले इसमें वैल्यू निकालेंगे ए एक्स की, क्योंकि x फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है x इज इक्वल्स टू ax डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट, ठीक है। हमने ax निकालना है तो ax में हम सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे भी b वाले की। हम लिखते हैं 4 और 6। ये हमारे पास a मैट्रिक्स है, हम इस कॉलम को a1 का नाम दे देते हैं, इस कॉलम को a2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे जब ax की वैल्यू हमने लिखना है सबसे पहले 4 और 6 b वाली वैल्यू, फिर हम लिखते हैं a2 की वैल्यू, हम लिखेंगे -2 और 2। ये हमारे पास आ गया ax। उसके बाद जब हमने निकालनी है ay की वैल्यू, ठीक है, ay की वैल्यू भी इसके सामने लिख देते हैं। ay जब वैल्यू निकालनी है हमने सबसे पहले लिखना है a1 कॉलम ये वाला है, ठीक है। लिखेंगे 2 और 3 और लिख देंगे साथ b की वैल्यू 4 और 6, ठीक है। ax की जब निकालनी है हमने लिखना है 4 और 6 b की वैल्यू पहले, फिर a2 की लिख देंगे -2 और 2 वाली वैल्यू, ठीक है। उसके बाद जब ay निकालना है हमने लिखना है 2 और 3 पहले और 4 और 6 बाद में, ठीक है, कॉलम वाइज। उसके बाद हमने ax का डिटर्मिनेंट निकालना है, हम लिखेंगे ax डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 4 6 - 2 और 2,
ठीक है, ये x का निकाल लें। हम लिखेंगे 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, दरम्यान में साइन आएगा माइनस का, -2 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 4 2 ज़ार 8, माइनस और माइनस प्लस 6 2 ज़ार 12। ये हमारे पास ax का डिटर्मिनेंट आ गया जी। 12 + 8 किया तो हमारे पास 20 आ गया। ax डिटर्मिनेंट आ गया 20। उसके बाद जब हमने ay निकालना है, हम ay का निकालते हैं, तो ay हमारे पास आएगा जी 2 3 4 और 6, ये आ गया। उसके बाद हमने करवाना है 2 को मल्टीप्लाई 6 के साथ, -4 को मल्टीप्लाई 3 के साथ। ये हमारे पास ay का डिटर्मिनेंट आ रहा है। ठीक है, ay डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 12 - 12, वो हमारे पास आ गया भी 0। ठीक है, ay डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 0। उसके बाद जब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है ax डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय होगा a डिटर्मिनेंट के। ठीक है, हमने x = ax की वैल्यू हमारे पास आई है 20 और डिटर्मिनेंट हमारे पास आया 10। हमने 10 पे कर देना है डिवाइड इसको। ठीक है, 10 2 ज़ार हो गया हमारे पास 20, x आ गया हमारे पास आंसर x का आ गया 2। ठीक है, उसके बाद ay जब हमने करवाना है, y फाइंड करना है, हम लिखेंगे ay ए डिटर्मिनेंट और y a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ay हमारे पास जो है वो 0 आया है और a का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया है 10 आया है। ठीक है, अब हमने इसको करवाया तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 0। ठीक है, इससे हमें पता चल गया कि दोनों के आंसर इक्वल आए हैं। जब हमने इसको इन्वर्जन मेथड से करवाया तब भी हमारे पास x का 2 और y का 0 आया। जब हमने क्रैमर करवाया तो वो भी हमारे पास आंसर यही आया। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। वो हमारे पास अभी हम लिखते हैं उसको, हम लिखते हैं उसका क्वेश्चन हमारे पास है भी पार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 2x + y इक्वल है हमारे पास 3, 6x + 5y इक्वल है हमारे पास 1 के। ठीक है, हमारे पास वैल्यू क्या है 2x + y = 3, 6x + 5y = 1 के आ गया। ठीक है, हमने ये वैल्यू लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है भी, हम लिखेंगे सबसे पहले इसको लीनियर इक्वेशन वाली फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स वाली फॉर्म में हम लिखते हैं 2 6 1, y की जगह पे 1 लगेगा। ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा इधर 5। उसके बाद हम लगाएंगे इधर x और y, और b की वैल्यू हमारे पास आ जानी है 3 और 1। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। हमने अब क्या करवाना है, इस ये हमारे पास a की वैल्यू, ये कैपिटल X हो गया, और ये हमारे पास होगी b की वैल्यू। अब हमने इसको करवाना है बाय इन्वर्जन मेथड। ठीक है, इन्वर्जन मेथड, सबसे पहले हमने इसको इन्वर्जन मेथड से करवाना है। वो हमारे पास है जी x = हमने a इन्वर्स b कराना है। ठीक है, a इन्वर्स लेके उसको b से मल्टीप्लाई करवाना है। हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। हम a इन्वर्स निकालते हैं। a इन्वर्स का फॉर्मूला हमारे पास है एडजॉइंट a ओवर a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। अब हम इसको नेक्स्ट लेके चलते हैं। सबसे पहले हम करेंगे a का डिटर्मिनेंट। a हमारे पास है भी 2 1 6 और 5। ठीक है, ये हमारे पास a डिटर्मिनेंट हम इसका लेंगे। हम कराएंगे 2 को मल्टीप्लाई 5 के साथ, दरम्यान में साइन आएगा माइनस का, और 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे 6 के साथ। ठीक है, 5 2 ज़ार 10, माइनस का 6 आ गया। ये हमारे पास a का डिटर्मिनेंट निकल आएगा। 10 में से -6 करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, ये a का डिटर्मिनेंट आ गया। उसके बाद हमने अब क्या करवाना है, एडजॉइंट लेना है a का। एडजॉइंट a लेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट लिखेंगे, a की वैल्यू हम लिखेंगे, a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2 1 6 और 5। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू होगी। अब हमने क्या करवाना है, हम इसकी इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे। हम लिख देंगे 5 2 और माइनस का 1 और माइनस का 6। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जी एडजॉइंट ए। अब हमने क्या करवाना है, ए इन्वर्स की जगह पे जिधर हमने लिखा था उधर हम ये वैल्यू जो है वो पुट कराएंगे। ए इन्वर्स लिखेंगे और उधर लिखेंगे एडजॉइंट ए की जगह पे हम उसकी वैल्यू लिख देंगे 5 - 1 माइनस का 6 और 2, और हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आया वो हमारे पास 4 आया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हम करेंगे भी इसको सॉल्व। हम इसको डिवाइड नहीं कराएंगे बल्कि सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कराएंगे हम बी वाली वैल्यू के साथ। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं बी मैट्रिक्स के साथ, जो बी वाली वैल्यू है उसके साथ। हम लिखते हैं x = x
इज इक्वल्स टू, ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आई है 1/4 और 5 -6 -1 और 2, और उसके बाद लिखते हैं बी की वैल्यू हमारे पास है अभी 3 और 1। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है हमारे पास। हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, वो हमारे पास वैल्यू आएगी भी। हम इसको करते हैं हल। हम लिखेंगे भी 1/4 है, हम 1/4 को एज इट इज़ बाहर ही रखेंगे। हमने लिखा भी 1/4 और इनको मल्टीप्लाई कराएंगे। 5 मल्टीप्लाई हुआ 3 के साथ, दरम्यान में साइन आया प्लस का, -1 है वो मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ। ठीक है, उसके बाद -6 मल्टीप्लाई हुआ 3 के साथ, +2 जो है वो मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ। ठीक, ये हमारे पास कैपिटल X इज इक्वल्स टू 1/4, 5 3 जार 15 प्लस माइनस -1 माइनस का 18 + 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। x इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे कैपिटल X इज इक्वल्स टू 1/4, 15 में से -1 करेंगे हमारे पास आ जाएगा 14, और 18 में से -2 करेंगे, प्लस और माइनस माइनस हो जाना है। 18 में से हम -2 करते हैं तो हमारे पास 16 आ जाएगा। ठीक है, हम इधर लिखते हैं -16। ठीक है, अब हमने क्या करवाना है, 4 को दोनों के साथ ही डिवाइड करवाना है। हम लिखते हैं x इज इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाय 4 और -16 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इसके साथ हमने कराया डिवाइड, तो ये हमारे पास आ गया जी 2 7 जार 14 और 2 2 जार 4, 7/2, और ये आ गया जी 4 4 जार 16 माइनस का 4 आएगा। ठीक है, 4 4 जार 16 और 2 7 जार 14। ठीक है, 2 के साथ कैंसिल हो, 2 7 जार 40, 2 2 जार 4, 4 1 जार 4, 4 4 जार 16। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसमें हम लिखेंगे जी x का आंसर हमारे पास आ गया जी 7/2 और y का आंसर आया जी -4। ठीक है, ये हमारे पास इन्वर्जन मेथड के थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमने इसको करवाना है जी क्रैमर रूल के साथ। हम वैल्यूज़ लिखते हैं दोबारा, हम लिखते हैं अभी वैल्यूज़ हमारे पास थी मैट्रिक्स वाली फॉर्म में, हम लिखेंगे इधर बाय क्रैमर रूल। ठीक है, हम ये लिख देते हैं पहले क्रैमर रूल। ठीक है, बाय क्रैमर रूल। अच्छा जी, हमारे पास मैट्रिक्स वाली वैल्यू थी जी, हम लिखते हैं 2 6 1 5। ठीक है, x और y की वैल्यू, उसके बाद हम लिखते हैं अभी 3 और 1 की वैल्यू। ठीक है, ये हमने लिख दी है। अब हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेना है, a की वैल्यू लिखेंगे, a का डिटर्मिनेंट लेंगे। a की वैल्यू हम लिखेंगे जी 2 6 1 और 5। a का डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 5 के साथ, दरमियान में साइन आएगा माइनस का, 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम 6 के साथ। ठीक है, ये हमने कराया। अब हम लिखते हैं इसको नेक्स्ट आगे, हम लिखेंगे 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 10 आ गया, माइनस का 6 किया तो हमारे पास a डिटर्मिनेंट आ गया है जी। 10 में से -6 करेंगे तो हमारे पास 4 डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया जी 10 में से -6 किए 4, तो हमने a x की वैल्यू लिखनी है और फिर हमने लिखनी है a y की वैल्यू। ठीक है, a x की सबसे पहले लिखते हैं, तो हम सबसे पहले लिखेंगे जी b की वैल्यू। ठीक है, जो इक्वल की दूसरी साइड पे है, हमने b की वैल्यू लिखी, फिर देन हम लिखते हैं 1 और 5। ठीक है, हमारे पास a मैट्रिक्स थी, हम उसको डिवाइड कर देते हैं, ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2 हो गया। ठीक है, a1 और a2 का नाम दे लेते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे b की वैल्यू जब हमने ax की निकालनी है, फिर हम देन लिखेंगे a2 की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद जब हमने ay की निकालनी है, सबसे पहले हम लिखेंगे जी a1 की वैल्यू 2 6 और फिर लिखेंगे 3 और 1 b की वैल्यू। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास इनका भी हमने डिटर्मिनेंट ही लेना है, वो हमारे पास आएगा भी, हम इसको लिखते हैं अभी ax इज इक्वल्स टू, ax का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 3 1 1 और 5। ठीक है, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। हमने लिखना है 3 × 5, दरम्यान में साइन माइनस का, 1 × 1 हो जाएगा, 5 3 जार 15 माइनस का 1। ax का हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया जी 14। ठीक है, ax का डिटर्मिनेंट आ गया 14। नेक्स्ट हमने कराना है जी ay का निकालते हैं। ay डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 2 6 3 और 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। हमने इसका डिटर्मिनेंट करवाना है, 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1 के साथ, दरम्यान में साइन आएगा माइनस का, 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 6 के साथ, ये 2 -18 आ गया, इसमें आ गया जी माइनस का 16। ए वाई डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है, ये वाला हमारे पास। हम इसको करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट हमने एक्स और वाई की वैल्यूज जब फाइंड करनी है, तो हमारे पास एक्स निकालने का फॉर्मूला है ax डिटर्मिनेंट
डिवाइडेड बाय होगा ए डिटर्मिनेंट के साथ। इसी तरह वाई निकालने का फॉर्मूला है ए वाई डिटर्मिनेंट, वो भी डिवाइड होगा जी ए डिटर्मिनेंट के साथ। ए एक्स हमारे पास आया जी 14 और ए हमारे पास डिटर्मिनेंट आया है 4, ठीक है। और वाई इज इक्वल्स टू हमारे पास ए वाई आया है जी माइनस का 16 और डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 है। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, 7/2 एक्स का आंसर और वाई का आंसर हमारे पास आया जी 4 4 ज़ार 16 माइनस का 4, ठीक है। एक्स और वाई का आंसर जो है वो क्रैमर रूल से भी इन्वर्स मेथड के थ्रू भी हमारे पास से सेम आ गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है भाई, हम लिखते हैं इसकी वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 4x, उसके बाद +2y इक्वल है हमारे पास 8 के। उसके बाद हमारे पास है जी 3x -y इक्वल है जी -1 के, ठीक है। हमने इसको लीनियर वाली फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले ये लिखेंगे हम 4 लीनियर इक्वेशन को, सॉरी मैट्रिक्स वाली फॉर्म में, 4 2 3 -1 ये हमारे पास आ गई। उसके बाद हम लिखेंगे बाहर वैल्यू x और y की, जिसको हमने कैपिटल x का नेम देना है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 8 -1, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसको करवाना है नेक्स्ट, इस सारी वैल्यू का हम लिखेंगे a, इसको हमने लिखा x और इसको लिखेंगे हम इक्वल की दूसरी साइड पे b, ठीक है। अब हम लिखेंगे इधर बाय इन्वर्जन मेथड, इन्वर्स मेथड हम यूज़ करके, ठीक है, वो हम सॉल्व करेंगे इन्वर्जन मेथड, ठीक है। इन्वर्जन मेथड के थ्रू सबसे पहले सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू ए, उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा b, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करना है ध्यान में रखते हुए। हमारे पास फॉर्मूला है जी ए इन्वर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करवाना है, सबसे पहले हमने सॉल्व करना है अभी ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है, ठीक है। ए वाली वैल्यू हमने ध्यान में रखते हुए कि ए वाली वैल्यू हमारे पास है जी ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 4 2 3 -1 है, ठीक है। ये हमारे पास आ गई डिटर्मिनेंट। हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 के साथ, दरमियान में साइन है माइनस का, 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 के साथ, ये आ गया जी -4, ये आ गया -6, ये आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट -10, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया -10। उसके बाद हमने क्या करवाना है, एडजॉइंट लेना है। हम लिखेंगे एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारे पास है अभी 4 3 2 और -1 है, ठीक है। ये हमारे पास एडजॉइंट की वैल्यू है। अब हमने क्या करवाना है, हम लिखते हैं एडजॉइंट ए हमारे पास आ गया जी, इन दोनों की जगह चेंज की -1 4, इन दोनों के साइन चेंज किए -2 -3, ठीक है। और अब हमने वैल्यूज़ जो है वो फार्मूले में पुट कर देनी है। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू -1 -2 -3 और 4 और डिवाइड हो रहा है अभी ये -10 के साथ, ठीक है। 10 हमारे पास ये डिटर्मिनेंट आ गया है। उसके बाद हमने क्या करवाना है अभी, हम कराएंगे इसको, हमारे पास फार्मूला था x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स b, ए इनवर्स की जगह पे इसकी वैल्यू लगाएंगे। x इज इक्वल्स टू -1/10 जो है माइनस का हम एक साइड पे ले जाएंगे। अब लिखेंगे -1 -2 -3 और 4, ठीक है। और हमारे पास b की वैल्यू जो है वो 8 और -1 है, ठीक है। ये -1 है। अब हम लिखेंगे जी 1/-10 और -1 जो है मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ और दरमियान में साइन आएगा प्लस का, -2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, ठीक है। उसके बाद -3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ, दरमियान में साइन आएगा प्लस का, 4 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, ठीक है। ये आंसर आएंगे। अब हम लिखेंगे इज इक्वल्स 1/-10 एक्स, कैपिटल एक्स निकाल लें, हमारे पास आ जाएगा जी -8, माइनस और माइनस प्लस और ये प्लस का हो जाएगा 2। उसके बाद 8 3 ज़ार हो जाएगा जी 24 माइनस का और प्लस और माइनस और ये आ जाएगा 4, ठीक है। 8 में से 2 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 1/-10 और 8 में से 2 निकालेंगे हमारे पास आ जाएगा -6, 24 और -4 करेंगे माइनस प्लस और ये आ जाएगा -28, ठीक है। अब हम करते हैं जी -6 को डिवाइड -10 पे और -28 को भी डिवाइड करते हैं -10 पे, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं हमारे पास क्या आता है। अच्छा अभी इसको हम करें अगर तो हमारे पास 2 3 ज़ार 6 और 2 5 ज़ार 10,
2 3 ज़ार 6 और 2 5 ज़ार 10 और माइनस से माइनस कैंसिल आउट, हमारे पास 3/5 और ये हो जाएगा जी 2 5 ज़ार 10 और 2 1 ज़ार 1 2 4 ज़ार 8, ये माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट 14/5। ठीक है, इसमें हम लिख देंगे भी कि हमारे पास x का आंसर जो है वो हमारे पास आया जी 3/5 और y का आंसर हमारे पास आया है 14/5। ठीक है, ये थर्ड वाले का इनवर्जन मेथड जो है वो हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हमने करवाना है अभी क्रैमर रूल से। क्रैमर रूल से हम इसको सॉल्व करते हैं, वो हमारे पास आएगा अभी क्रैमर रूल सॉल्व करते हैं इसको। अब हम लिखते हैं अभी वैल्यूज़ हम सबसे पहले लिखेंगे क्रैमर रूल लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल। ठीक है, क्रैमर्स रूल्स के थ्रू हम इसकी वैल्यू लिखते हैं। हमारे पास वैल्यू आएगी इसकी, वैल्यू बुक से देख लेते हैं। वैल्यू है हमारे पास 4 लिखेंगे, 2 3 माइनस का 1, उसके बाद हमारे पास इधर थी x और y की वैल्यू और हमारे पास था इक्वल की साइड पे 8 - 1। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसमें a निकालेंगे, a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। a डिटर्मिनेंट निकालेंगे हमारे पास वो है 4 3 2 -1। ठीक है, ये वैल्यू है हमारे पास। हम इसको करते हैं जी, 4 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, दरम्यान में साइन आएगा माइनस का, 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा -6। ये डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा जी -10। ए डिटर्मिनेंट आ गया जी -10। उसके बाद हमने निकालनी है अभी ax और ay की वैल्यू, हम उनको निकालते हैं। हम लिखेंगे भी ax की वैल्यू हमारे पास आ गई है, हम लिखेंगे 8 - 1। ठीक है, 8 - 1, उसके बाद आ गया जी 2 - 1। ठीक है, अब हमने ax का डिटर्मिनेंट लेना है, वो हमारे पास आ जाएगा जी, जब 8 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे -1 के साथ, दरम्यान में साइन आएगा माइनस का, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम -1 के साथ। ठीक है, अब हम इसको करते हैं जी, हमारे पास आ गया है -8, माइनस और माइनस प्लस का 2 हो गया, 8 में से 2 करेंगे तो -6। ax का डिटर्मिनेंट हमारे पास ये आ गया। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं अभी ay की वैल्यू। ay की वैल्यू हमारे पास है, सॉरी इधर नहीं, इधर ay की वैल्यू हमारे पास है जी 4 3 पहले लिखेंगे, 8 और -1 जो है वो बाद में लिखेंगे। ठीक है, b की वैल्यू बाद में लिखते हैं ay में जब निकालते हैं। ay का डिटर्मिनेंट हम लेंगे तो ay का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा जी 4 3 8 -1। डिटर्मिनेंट वाले फॉर्म में लिखा, 4 को मल्टीप्लाई करवाना है हमने -1 के साथ, दरम्यान में माइनस का साइन आ गया, 8 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। ठीक है, ये आ गया -4 और ये आ गया -24। ay हमारे पास आ गया। ठीक है, ay का डिटर्मिनेंट। अब हमने क्या करवाना है, x की जब वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है भी ax को डिवाइड करवाना है हमने a के डिटर्मिनेंट के साथ, और जब ay की हमारे पास वैल्यू निकालनी है तो सॉरी जब y की वैल्यू निकालनी है तो हम लिखेंगे ay को डिवाइड करवाएंगे ए डिटर्मिनेंट के साथ। ठीक है, अब हम लिखते हैं वैल्यूज, -6 लिखा और नीचे आ गया जी ए हमारे पास है -10। ठीक है, x की वैल्यू निकली और y की वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगा जी, हमने इसका आंसर नहीं लिखा, -28 आएगा ये वाला। ठीक है, -28 लिखेंगे, ए डिटर्मिनेंट हमारे पास -10 है। सबसे पहले माइनस के साइंस कैंसिल आउट हुए, फिर ये हो गया जी 2 3 ज़ार 6 और 2 5 ज़ार 10, एक्स का आंसर आ गया हमारे पास 3/5। उसके बाद y है, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 ये हो जाएगा 14/5, 2 से कैंसिल आउट होंगे, 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8 और 2 5 ज़ार 10। एक्स और y का आंसर जो है वो इन्वर्स मेथड के थ्रू और क्रैमर रूल्स के थ्रू इक्वल आए हैं, इससे ये क्वेश्चन भी ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है भी, हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, इनको नीचे रख लेते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वही हम लिखते हैं वैल्यू उसकी 3x - 2y और 5x - 2y इक्वल है जी ये -6 के और -10 के। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको लीनियर इक्वेशन को पहले मैट्रिक्स वाली फॉर्म में लेके जाते हैं। हम लिखते हैं 3 - 2 5 और -2। ठीक है, ये मैट्रिक्स वाली फॉर्म में लिख रहे हैं हम। अब हम लिखते हैं x और y।
ठीक है, ये आ गया। उसके बाद इसको लिखते हैं -6 और -10, ये बी वाली वैल्यू आ गई। ये हमारे पास ए आ गया, ये हमारे पास एक्स आ गया और ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। हमने लिख करना है सॉल्व इसको बाय इनवर्जन मेथड से, ठीक है, इनवर्जन मेथड। हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू ए, उधर जाके इन्वर्स में चला जाएगा, ए इन्वर्स बी हो जाएगा, ठीक है। हमने ये वाला लिखा। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी हमने सबसे पहले लेना है ए इन्वर्स। ए इन्वर्स का फॉर्मूला एडजाइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है, एडजाइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। हम सबसे लेंगे पहले ए का डिटर्मिनेंट। हम ए की वैल्यू लिखते हैं अभी 3, 5, -2 और -2, ठीक है। हमने ये ए की वैल्यू, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखी। 3 मल्टीप्लाई कराया -2 के साथ, दरम्यान में साइन आया माइनस का, -2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, ठीक है। 3 2 ज़ार -6 आ गया, माइनस टू माइनस प्लस, 5 2 ज़ार 10 आ गया। अब 10 में से हम जब 6 माइनस कराएंगे तो हमारे पास क्या आना है, 4 आ जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट, ठीक है। 4 डिटर्मिनेंट आ गया। उसके बाद हमने क्या करवाना है, क्योंकि हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -6 माइनस और माइनस प्लस होके 5 2 ज़ार 10 हुआ, 10 में से 6 माइनस किए तो हमारे पास 4 आ गया ए का डिटर्मिनेंट। उसके बाद हमने लेना है जी एडजाइंट ए। हम लिखेंगे एडजाइंट ए की वैल्यू लिख देते हैं इधर भी 3, 5, -2 और -2। हम इसको करवाते हैं नेक्स्ट। हमने इन दोनों की जगह चेंज, -2 इधर चला गया, ये 3 आ गया, ये 2 पॉजिटिव हो गया, ये -5 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया जी एडजाइंट ए आ गए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करवाना है, ए इनवर्स फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट करवानी है। मैं लिखती हूँ -2, -5, 2 और 3। उसके बाद हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास 4 है, ठीक है। अब हमने क्या करवाना है, ए इनवर्स की जगह पे उसकी वैल्यू और बी के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। हम इसको वो करवाते हैं। हम लिखते हैं अभी, हम लिखते हैं ए इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू, कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू, इनवर्स की वैल्यू 1/4 एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, -2 -5 लिखेंगे, 2 और 3 लिखेंगे। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे जी -6 के साथ और -10 के साथ, ठीक है। ये वैल्यू है हमारे पास -6 और -10, ठीक है। उसके बाद हम इसको करवाते हैं अभी मल्टीप्लाई। सबसे पहले हमने करवाना है जी 1/4 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, -2 को मल्टीप्लाई करवाया -6 के साथ, प्लस दरमियान में साइन आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -10 के साथ, -5 जो है ये मल्टीप्लाई होगा -6 के साथ, दरमियान में साइन आएगा प्लस का, 3 जो है मल्टीप्लाई होगा -10 के साथ, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक कैपिटल एक्स आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू 1/4 एज इट इज़ आ जाएगा। ये माइनस और माइनस प्लस 12 आ जाएगा, प्लस और माइनस 12, 10 और 2 ज़ार 20 आ जाएगा। ये माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ठीक है। प्लस और माइनस माइनस, ये 10 3 ज़ार 30 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आई है। उसके बाद 12 -20 है, 20 में से हमने 12 को माइनस करवाना है तो हमारे पास आ जाएगा जी -8 और ये हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 1/4 जो है वो बाहर एज इट इज़ आ जाएगा। कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू, हम लिखेंगे -8 को डिवाइड करवाएंगे 4 के साथ, उसके बाद 0 को भी डिवाइड करवाएंगे 4 के साथ, ठीक है। हमारे पास x और y की वैल्यू आएगी 4 1 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8। हमारे पास x की वैल्यू आएगी इधर -2 और y की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। x और y की वैल्यू निकल आई है बाय इनवर्जन मेथड से। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं बाय क्रैमर रूल से। बाय क्रैमर रूल से हमने करना है बाय, लिखेंगे हम क्रैमर्स रूल, ठीक है। क्रैमर रूल्स के थ्रू लिखते हैं अब हम इसको, तो वो हमारे पास वैल्यू आएगी। वैल्यू सबसे पहले लिख देते हैं, उसकी वैल्यू लिखते हैं 3 -2 5 -2, ठीक है। उसके साथ ही हम लिखेंगे x और y की वैल्यू, क्योंकि ये कैपिटल x के इक्वल की है हमने, -6 और -10, ठीक है। ये हमने लिखा है। सबसे पहले हमने लेना है अभी ए का डिटर्मिनेंट, वो हमारे पास आ जाएगा जी 3 5 -2 और -2, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 के साथ, दरमियान में साइन आएगा माइनस का, -2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 5 के साथ, ठीक है। ये हमारे पास 3 2 ज़ार -6 माइनस और माइनस प्लस 5 2 ज़ार 10। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया जी, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ गया 10 में से 6 करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, अभी हमने निकालना है इसका इनवर्जन मेथड के थ्रू हमने इसको सॉल्व करना है। हम लिखते हैं अभी
हम लिखते हैं अभी ए एक्स की वैल्यू, उसके बाद ए वाई की वैल्यू। हम लिखते हैं ए एक्स की वैल्यू। जब ए एक्स की हमने वैल्यू लिखनी है, सबसे पहले हमारे पास आएगी इधर बी की वैल्यू। हम लिखेंगे -6 -10, फिर हम लिखेंगे ए टू की वैल्यू -2 और -2 आ गए, ठीक है। उसके बाद जब हमने लिखनी है अभी वैल्यू ए वाई की वैल्यू में सबसे पहले आएगी ए वन की वैल्यू। हम लिखेंगे 3 और 5, फिर लिख देंगे हम -6 और -10, ठीक है। अब हमने निकालनी है ये वैल्यूज़ और इनको डिवाइड करवाना है ए डिटर्मिनेंट के साथ, ठीक है। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट हम सबसे पहले निकालेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा जी। हम वैल्यू लिखते हैं -6 -10 -2 और -2, ठीक है। -6 को मल्टीप्लाई कराएंगे -2 के साथ, दरम्यान में साइन माइनस का है। -2 को मल्टीप्लाई कराएंगे -10 के साथ, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस, 6 2 12, माइनस और माइनस प्लस और दरम्यान में माइनस है, ये हमारे पास आ जाएगा 20 में से -12 कराएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा -8। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया जी -8, ठीक है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास -8 आया। उसके बाद इसी तरह हम ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए वाई का डिटर्मिनेंट अब हमने निकालना है ए वाई का डिटर्मिनेंट। हम लिखते 3 और 5, उसके बाद -6 और -10, ठीक है। हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है -10 के साथ, दरम्यान में साइन आएगा माइनस का। -6 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, ठीक है। हमने इसको करवाया जी 10 3 -30, उसके बाद माइनस और माइनस प्लस का 6 5 30, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास आ गया 0, ये हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है। उसके बाद अब हमने जब x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालते हुए हम लिखेंगे ए एक्स को डिवाइड कराएंगे जी ए के डिटर्मिनेंट के साथ, ठीक है। उसके बाद जब y की निकालनी है तो हमारे पास आ जाएगा ए वाई डिटर्मिनेंट जो है वो होगा डिटर्मिनेंट ए के ऊपर डिवाइड, ठीक है। x इज इक्वल्स टू ये आ गया हमारे पास -8 और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 4 आया है, ठीक है। हमने इधर 4 लिखा। उसके बाद y इज इक्वल्स टू ये हमारे पास 0 आया है, उसके बाद ये हमारे पास 4 आया है, ये हमारे पास आ गया है 4 2 8, x का आंसर आ गया हमारे पास -2 और y का आंसर आ गया हमारे पास 0, ठीक है। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन 4 जो है फर्स्ट वाले के 4 पार्ट जो है कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसके 4 पार्ट रहते हैं वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है।